हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड इंडोक्ट्रिनेशन, यानी शिक्षा और प्रतिपादन में अंतर। इसको हम शिक्षण और प्रतिपादन में अंतर भी बोल सकते हैं, यानी टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। और यह टॉपिक आपका डीएड, बीएड, बीएलएड, बीए, बीएड, सीटेट, टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपी टेट है, एचटेट है, रीट है, या अदर स्टेट के भी एग्जाम्स हैं उसके लिए भी यूजफुल है, प्लस केवीएस, एनवीएस, JEE के लिए। और आपका यूजीसी नेट पेपर 1 जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है उसके अंदर भी ये टॉपिक आपको गिवन है। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो भी टॉपिक मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में उसमें मैं लिख देती हूँ कि वो किस किस एग्जाम के बच्चों के लिए, क्योंकि बेसिकली एजुकेशन से जुड़ा हुआ चैनल है। जो भी बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, जैसे डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रहे हैं, बैचलर इन एजुकेशन कर रहे हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हैं, या टीचिंग एग्जाम देने वाले हैं, यूजीसी नेट का पेपर देने वाले हैं, तो उस सब के उन सब के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैं कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ डिटेल में। और ये सारे टॉपिक आपको अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन पे भी आपको मिल जाएंगे, तो आप उन प्लेलिस्ट पर जाकर उनको इजीली सर्च कर सकते हैं। जो भी आपके टॉपिक है आपकी प्रिपरेशन के लिए, उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और देखिए, बीएड में भी आपका लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर टॉपिक दिए हुए हैं। तो बीएड के अंदर हो सकता है फर्स्ट आपका ईयर में हो, या फिर अगर सेमेस्टर वाइज आपकी दिए हुए हैं, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में क्या है कि अलग अलग पैटर्न होता है। कुछ में ईयर वाइज होता है, कुछ में सेमेस्टर वाइज होता है। अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, या थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में आपको हो, बट आपको जो फोकस है वो आपका होना चाहिए लर्निंग एंड टीचिंग जो सब्जेक्ट है आपका। अगर उस सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक आपको दिया हुआ है तो ये आपके लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को जरूर बांटें। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, एजुकेशन इन्वॉल्व्स द सीकिंग ऑफ फैक्ट्स एंड लर्निंग अबाउट व्हाट इज द ट्रूथ। यानी कि एजुकेशन यानी शिक्षा के अंदर या शिक्षण के अंदर क्या है, हम फैक्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं और जो बच्चों को ट्रूथ है वही सिखाते हैं। यानी कि फैक्ट से मिला हुआ, तथ्यों से मिला हुआ जो सच्चे है बच्चों को वही सिखाया जाता है। इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर क्या होता है, इंडोक्ट्रिनेशन इज एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू बिलीव इन समवन और समथिंग। यानी कि जो प्रतिपादन है उसके अंदर क्या है, लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को मानने के लिए। अब वो कोई चीज़ कुछ भी हो सकता है, कोई वो इंसान भी हो सकता है, या कुछ और भी चीज़ हो सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रिलीजन, यानी धर्म। और इसके अलावा अगर आपको इंडोक्ट्रिनेशन को समझना है तो उसके लिए मैं पूरा टॉपिक आप लोगों के साथ में शेयर किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, एजुकेशन कैन बी डायरेक्टली सपोर्टेड बाय डाटा दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम फैक्ट्स। यानी कि एजुकेशन के अंदर क्या है कि हमें डाटा के थ्रू हम किसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल भी दे रहे हैं तो वो क्या है, डाटा के थ्रू देते हैं, और वो किस पे बेस्ड होते हैं, वो फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं। जबकि इंडोक्ट्रिनेशन टेंड्स टू यूज लैंग्वेज दैट इनकम्पासेस एवरीथिंग रेफरिंग टू ऑल एंड एवरी। यानी कि प्रतिपादन के अंदर क्या है, हम लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, यानी बोलकर हम जो भी बोल रहे हैं उसका यूज़ कर रहे हैं, और उसमें हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, कंपासेस एवरीथिंग रेफरिंग टू ऑल एंड एवरी। यानी कि हम जिस बात किसकी कर रहे हैं, हर एक की बात कर रहे हैं। यानी अगर आपको एक थॉट दे रहे हो तो वो सभी के लिए है, वो सभी को मानना है। इनकम्पासेस का मतलब होता है घेरना या सम्मिलित करना। नेक्स्ट इसमें एजुकेशन पॉइंट आउट दैट देयर इज डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफन टू द सेम प्रॉब्लम। यानी कि एजुकेशन के अंदर, टीचिंग के अंदर क्या होता है, हम सीखते हैं कि एक प्रॉब्लम के बहुत से सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जबकि इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन पॉजेज द बिलीव्स दैट देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। यानी कि इंडोक्ट्रिनेशन प्रतिपादन के अंदर हम मानते हैं कि एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एजुकेशन यूजेज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू एनकरेज थॉट टूवर्ड्स रीजनिंग एंड प्रपोज सॉल्यूशन फाइंडिंग। यानी कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसके अंदर हम क्या है, सांख्यिकीय विश्लेषण का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें क्या है, रीजनिंग अच्छे से मिल सके। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क वितर्क शक्ति, जिससे हम किसी चीज़ का रीज़न जान सकते हैं, किसी चीज़ का हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन ऑफन यूज स्टैटिस्टिक्स बट हैज़ ऑफर्ड नो एनालिसिस ऑफ साइज, कंट्रोल, सब्जेक्ट्स, क्राइटेरिया और द ड्यूरेशन ऑफ द गैदरिंग ऑफ दोज स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब है प्रतिपादन के अंदर हम क्या है, हम किसी भी सांख्यिकीय जो हमारे डाटा होते हैं, तथ्य होते हैं, उनका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई भी इस विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से आप सांख्यिकी का तो यूज़ कर रहे हैं पर उनका विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विश्लेषण क्या होना बहुत ज़रूरी है कि आपने कितने लोगों के ऊपर वो सांख्यिकी प्रयोग किया है, कब किया गया था, क्या विषय था, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
जैसा कि इसमें लिखा है ड्यूरेशन ऑफ गैदरिंग ऑफ दोज स्टैटिस्टिक्स, यानी कि हाँ ड्यूरेशन पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि वो जो सांख्यिकी हैं कब लिए गए हैं, कब उनको इकट्ठा किया गया है। जैसे मान लीजिए आप आज की बात कर रहे हैं, आज ये 24 स्टार्ट हो गया, 2024 ईयर स्टार्ट हो गया, बट आप बात कर रहे हैं 1987 की, तो ये क्या है कि ड्यूरेशन ऑफ गैदरिंग है कि आप पुराने जो भी डाटा है उसका यूज़ कर रहे हैं, आप आज के टाइम का डाटा यूज़ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन इज़ अनबायस्ड, इट इज़ फाउंडेड इन फैक्ट, यानी कि एजुकेशन जो होती है हमारी शिक्षा और शिक्षण जो होता है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, और ये क्या है, ये तथ्यों के आधार पर होती है। इंडोक्ट्रिनेशन हैज़ एन एजेंडा टू इनकरेज अनदर्स बिलीव, यानी कि जो प्रतिपादन है उसका एक एजेंडा होता है कि किसी दूसरे पर बिलीव करना। आप दूसरे को इनकरेज कर रहे हो किसी को कि आप किसी सेट ऑफ बिलीव्स पर जाओ और उनको मानो, जिसमें कि सबसे अच्छा, मैंने जब आपको ये टॉपिक क्लियर किया था तो उसके अंदर रिलीजियस की मैंने बात, रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन। तो रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर क्या है कि धार्मिक, आप अपने धर्म को मानने के लिए दूसरों को वो इनकरेज कर रहे हो कि क्यों हमारा धर्म अच्छा है और आपको मानना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एजुकेशन रेफर्स टू ऑल ओवर डेवलपमेंट, यानी कि जो शिक्षा या शिक्षण है वो क्या है, संपूर्ण विकास पर जोर देती है, उसमें बच्चे के संपूर्ण विकास की बात की जाती है। जबकि इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन रेफर्स टू रिलीजियस आइडिया, यानी कि जो प्रतिपादन है उसके अंदर क्या है, रिलीजियस आइडियाज पर ही को ही रेफर किया जाता है, धार्मिक विचारों को रेफर किया जाता है। अब इसमें देखिए धार्मिक विचार का मतलब सिर्फ धर्म से ही नहीं होता है। अब मैंने आपको जब इंडोक्ट्रिनेशन के बारे में समझाया था तो उसमें मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, जब हम एक सोल्जर को तैयार करते हैं तो स्टार्टिंग में हम उसको देशभक्ति के लिए क्या है, प्रोत्साहित करते हैं, उसके अंदर देशभक्ति भरी जाती है, तो वो भी क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन है, प्रतिपादन है कि देशभक्ति को उसके अंदर प्रतिपादित किया जा रहा है। तो इसका अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन हैज़ इन्वॉल्व ऑल टीचिंग मेथड्स, यानी कि एजुकेशन यानी शिक्षा या शिक्षण के अंदर हम क्या है, सभी टीचिंग मेथड्स को यूज़ करते हैं, सभी शिक्षण विधियों को यूज़ करते हैं ताकि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, बच्चे का विकास अच्छे से हो सके। और इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर क्या है, लेक्चर मेथड इज़ यूज स्पेसिफिकली इन इंडोक्ट्रिनेशन, यानी प्रतिपादन के अंदर क्या है, बेसिकली इस लेक्चर मेथड को यूज़ किया जाता है, यानी भाषण विधि को यूज़ किया जाता है, भाषण देकर आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये आपके 7 पॉइंट्स मैंने डिफरेंस के आप लोगों के साथ में शेयर किए, एंड आई होप आप लोगों को ये क्लियर होंगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो चलिए अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं इसके। देखिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में इसलिए करती हूँ ताकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि जो भी मैं शेयर करती हूँ वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए है। तो इसमें देखिए फर्स्ट आपको दिया है इन्फ्लुएंसिंग पीपल, यानी लोगों को प्रभावित करना, इंकम्पासेस घेरना या सम्मिलित करना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सांख्यिकी विश्लेषण, अनबायस्ड निष्पक्ष, एजेंडा कार्यसूची, रिलीजियस आइडियाज धार्मिक विचार, टीचिंग मेथड शिक्षण विधियाँ, लेक्चर मेथड भाषण विधि। तो ये सारे वर्ड्स थे जो इसी में से, जो मैंने आप लोगों के साथ में पॉइंट शेयर किए उसी में से थे। अगर आपको देखिए वैसे तो क्लियर हो गया होगा, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिए, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों के लिए कंटेंट ढूंढना, स्पेशल जो आपके पेपर में आने वाले टॉपिक्स होते हैं, तो इनकरेज करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें हमारे साथ में। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लाती रहूँगी और जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।